Welcome to Best Studies. This is the second part of human reproduction. So, let's start. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैर टेस्टिस तक का पार्ट कर लिया था। अब हम लोग सेकेंड चीज़ देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज़ एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स क्या होते हैं आपको पता है कि डक्ट्स ऐसी चीज़ है जो केमिकल का जो सिक्रीशन होता है, केमिकल सिक्रीशन जो ग्लैंड निकालते हैं उनको लेके जाते हैं, ग्लैंड के जो हार्मोन जो निकलते हैं रिलीज होते हैं ग्लैंड से उनको लेके जाते हैं, उनको डक्ट बोलते हैं। और एक्सेसरी डक्ट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव के डक्ट्स है। अब देखेंगे एक्सेसरी डक्ट का सिस्टम। एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आता है? रेटेटेस्टिस आता है विथ इरेगुलर कैविटीज़ होती है, जिसमें वासा एफरेंशिया आता है, जिसमें सीरीज ऑफ फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं। एपिडिडाइमिस जो कुछ टाइम के लिए स्पर्म को अपने पास स्टोर करके रखता है, और वास डेफरेंस जो उसके बाद का ट्यूब है। अब वास डेफरेंस ज्वाइन विथ अ डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। वास डेफरेंस जो है ज्वाइन करेगा सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ, जिससे एक कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कंडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट से स्पर्म कैसे मूव करते जाता है आगे। तो पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पता है, वहाँ पे ही स्पर्म बनता है। उसके बाद जाएगा रेटेटेस्टिस में, उसके बाद वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस इज नथिंग बट एंड पोर्शन ऑफ द पीनस, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको ये सारे के सारे कंडक्शन ऑफ स्पर्म कैसे जाता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से यूरेथ्रल मीटस तक याद रखना है, नीट में या एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। The urethra receive the duct of prostate and corpus gland and passes through the penis. यूरेथ्रा को कौन सा डक्ट मिलता है? प्रोस्टेट एंड कॉर्पस ग्लैंड के डक्ट मिलता है, और वो पीनस के थ्रू पास किया जाता है वो डक्ट को, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड हमको तीन ग्लैंड्स देखने, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर होता है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। अब ये सारे ग्लैंड कुछ ना कुछ तो सिक्रीशन करेंगे, तो उनके सिक्रीशन को बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, ये ग्लैंड्स के सिक्रीशन को, ठीक है, जो कि जिसके अंदर भरपूर मात्रा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स होते हैं। अब हमारा स्पर्म जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में बना है। सो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, ये जो सारे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और ये कॉर्पस ग्लैंड ने जिन्होंने ये सेमिनल प्लाज्मा बना है वो, तो इनका सिक्रीशन, ये ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म, उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना चीज़ों को। अब देखते हैं सेमिनल प्लाज्मा जो होता है, जो ग्लैंड ने सिक्रीट किया, उनका फंक्शन क्या है। तो ये ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को, स्पर्म का नेचर बेसिक एल्कलाइनिटी बना देते हैं, एल्कलाइन नेचर बना देते हैं स्पर्म का, क्योंकि यूटेरस जो होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए स्पर्म का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन और या तो बेसिक बना देते, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ कॉर्पस ग्लैंड ल्यूब्रिकेट द पीनस। कॉर्पस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है जो पीनस को क्या कर देता है? ल्यूब्रिकेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज़ देखेंगे हम लोग, पीनस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट चीज़ है पीनस, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज़ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू। स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू से बनता है, और जब ये स्पॉन्जी टिश्यू ब्लड से भर जाता है, ब्लड फिल हो जाता है जब पीनस के स्पॉन्जी टिश्यू में, तो पीनस इरेक्ट हो जाता है, और जिससे इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, उसी को इंसेमिनेशन बोलते हैं हम लोग। उसके बाद द कोन शेप टिप ऑफ पीनस इज कॉल्ड ग्लैंस पीनस। कोन शेप टिप जो होता है पीनस का उसको ग्लैंस पीनस बोलते हैं, और ये फोरस्किन से कवर होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या है वो? पहला पैड ओवरीज, सेकेंड एक्सेसरी डक्ट्स, और थर्ड है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पैड ओवरीज, दो ओवरीज होगी। एक्सेसरी डक्ट्स क्या है? जो डक्ट्स जैसे कि हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बात की है, इसके एक्सेसरी डक्ट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, जो कि दो होते हैं, यूटेरस एंड वेजाइना, ये तीनों एक्सेसरी डक्ट है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमन एंड क्लिटोरिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको बोलते हैं? आउटर पार्ट जो बाहर से विजिबल होता है उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। तो ये चार एक्सटर्नल जेनिटेलियाज है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैड ओवरीज। सो हम लोग को मालूम है इट इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
जो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट जिसको ओवम बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, और उसके साथ साथ कुछ स्टेरॉइड ओवरियन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से, जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। हर एक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ में होती है, ठीक है, और वो दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी पेल्विक वॉल के अंदर एंड यूट्रस से कनेक्ट होती है बाय लिगामेंट, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में भी, जो ओविडक्ट है और ओवरी जो है वो लिगामेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो लिगामेंट के हेल्प से वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। और उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए तो पूरा के पूरा आप ओवरियन स्ट्रोमा देख रहे हो, पूरा सरफेस देख रहे हो ओवरी का, ठीक है। सो ये ओवरियन स्ट्रोमा में दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं, बाहर बाहर वाला रीजन, और मेड्यूला सेंटर वाले रीजन को बोलते हैं, ठीक है। अब ओवरी कंटेन करती है ग्रुप ऑफ सेल जिसको ओवरियन या तो ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, और उस फॉलिकल के अंदर डेवलप होता है आपका ओवम, ठीक है, वो ग्राफियन फॉलिकल, और जो ओवरियन फॉलिकल है उसके अंदर ओवम क्या होते रहता है, ग्रोथ करते रहता है अपनी, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सेसरी डक्ट, पैर्ड ओवरीज के बाद एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट जैसे कि बात की हम लोग ने 3 है, 2 ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं हम लोग, उसके बाद यूटेरस, वुम एंड लास्ट थिंग इज वजाइना। तो ये 3 एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है। अब ओविडक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। सो ओविडक्ट की बात करें तो हर एक ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और इसके अंदर 3 चीज़ें होती है। कौन सी 3 चीज़ें? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम जैसे कि आप देख सकते हो, इनफंडिबुलम के एंड में आपको ना फिम्ब्रिए जैसे दिखेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है? ओवम को कलेक्ट करने के लिए ओवरी से, ठीक है। ये इनफंडिबुलम का काम हुआ, उसके साथ फिम्ब्री इस चीज़ के लिए जुड़े हुए, ठीक है। एम्प्यूला का काम क्या है? एम्प्यूला इज जस्ट वाइडर पार्ट एंड इस्थमस इज अ नैरो पार्ट, और ये यूटेरस को जाके आगे कनेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ये ओविडक्ट में सीलिएटेड एपिथेलियम विच इज मीन सीलियाज होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर ओवम को मूव करने के लिए। क्योंकि हम लोग ने देखा स्पर्म को तो टेल होती है, बट ओवम को कुछ नहीं होता है लोकोमेटरी ऑर्गन, इसके लिए उसके ओविडक्ट में प्रेजेंट होते हैं सीलियाज जो ओवम को आगे मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग यूटेरस। यूटेरस इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, और ये सपोर्टेड होता है लिगामेंट से टू अटैच पेल्विक वॉल को अटैच होने के लिए। और यूटेरस में 3 पार्ट दिखेंगे, अपर फंडस, मिडल बॉडी एंड टर्मिनल सर्विक्स। तो 3 चीज़ें याद रखनी, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। उसके साथ साथ सर्विक्स जो होता है वो ओपन होता है वेजाइना में, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड यूटेराइन जो वॉल है, यूटेरस की जो वॉल है, उसके 3 लेयर होती है। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, मायोमेट्रियम मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल होती है, और एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर एंड वेस्कुलर लेयर होती है। एंडोमेट्रियम आपको याद रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वेजाइना। इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। यूरेथ्रा एंड एनस के पास एक्सटीरियरली ओपन होता है ये। और इसके साथ साथ बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और सेंसिटिव पेपिले प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ल्यूब्रिकेशन पर्पस के लिए। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द वेजाइना, क्यों होता है? ये क्या करता है? द सिक्रीशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड ल्यूब्रिकेट पीनस ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे वो बेसिकली पीनस को क्या कर देता है? ल्यूब्रिकेट कर देता है, ठीक है। एंड अब हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटर साइड, बाहर से जो विजिबल होता है। तो उसमें सब में पहले है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, एक क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। जहाँ पे प्यूबिक हेयर वाला जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। सेकंड बी वेस्टिब्यूल, ए मीडियन चैनल इट इंक्लूड। इसके अंदर क्या होता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ध्यान से देखिए, लेबिया मेजोरा किसको बोलते हैं? जो लार्ज मेजर है, नाम ही इसका इसके लिए मेजर रखा है मेजोरा। लार्ज फ्लैशी फैटी एंड हैरी आउटर फोल्ड सराउंडेड वेजाइनल ओपनिंग। आप जैसे कि क्लियरली देख सकते हो कि लेबिया मेजोरा हम लोग ने किसको बोला है। अब लेबिया माइनोरा क्या है? स्मॉल थिन एंड हेयरलेस इनर फोल्ड। हेयरलेस इनर फोल्ड होता है जिसपे हेयर नहीं होते, और इनर वाला जो फोल्ड होता है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। एंड लास्ट वाला है इट्स नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, हाइमेन। हाइमेन बेसिकली क्या है? ए मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर्ड द वेजाइनल ओपनिंग। इट इज़ ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस। बेसिकली पतली सी और थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं हाइमेन, जो सेक्सुअल या तो फर्स्ट कॉइटस के टाइम पे ब्रेक हो जाती है, ठीक है।
अब हाइमन को लेके एक बेसिकली मिसकंसेप्शंस भी है, देखिए यहाँ पे हाइमन में ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in sport and items and etc. स्पोर्ट्स वगैरह में बेसिकली गर्ल्स बेसिकली पार्ट्स लेती है तो उस टाइम पे भी हाइमन ब्रेक हो सकता है, केसेस है. सो हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइस इन सम वुमेन, हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटिस, सो द हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. बेसिकली ये बोला जाता है जिसका हाइमन बेसिकली ब्रोकन है दैट इज मीन इट इज़ नॉट वर्जिन. ये बिल्कुल गलत है, ठीक है. एंड लास्ट चीज़ हम लोग देखेंगे क्लिटोरिस. क्लिटोरिस क्या होता है? ए हाईली सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है. क्लिटोरिस इज अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेमरी ग्लैंड्स दैट इज ब्रेस्ट, ठीक है. अब हम लोग मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. मेमरी ग्लैंड्स, दो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट कंसिस्ट करते हैं, इनके अंदर होता है. और ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 मेमरी लोब. हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू, हर एक ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मेमरी लोब्स होते हैं और उन मेमरी लोब्स के अंदर मेमरी एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है, ठीक है. अब सेल ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क. एल्वियोलाई के सेल क्या करेंगे? मिल्क सिक्रीट करेंगे, मिल्क बनाएंगे, ठीक है. एंड इट इज स्टोर्ड इन द कैविटी ऑफ एल्वियोलाई. एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है उसी के अंदर स्टोर भी हो जाता है वो मिल्क, ठीक है. अब एल्वियोलाई ओपन होता है मेमरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है. एंड द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट, ठीक है. ट्यूब्यूल से क्या बनेगा? मेमरी ट्यूब्यूल जॉइन होके क्या बनाएंगे? मेमरी डक्ट बनाएंगे. और बहुत ज़्यादा मेमरी डक्ट मिलेंगे और एक वाइडर पार्ट बनाएंगे जिसको बोलेंगे मेमरी एम्प्यूला, जो कनेक्ट होगा लैक्टिफरस डक्ट से, जिससे मिल्क सक आउट किया जाएगा. देखो जैसे कि आप देख सकते हो सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन में पहले होगा मेमरी एल्वियोलाई, उससे कनेक्ट होगा मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल से कनेक्ट होगा मेमरी डक्ट, देन मेमरी एम्प्यूला एंड लास्ट लैक्टिफरस डक्ट जिससे मिल्क सक किया जाएगा. So this was about mammary gland.